Good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you today? I'm absolutely fantastic. I'm fighting fit. मैं Okay. बिल्कुल उतना फिट हूँ हम्म, जितना कि मुझे मतलब लड़वा लो आप किसी से. आई एम अच्छा. फाइटिंग फिट. ये हाउ आर यू कहने का मतलब हाउ आर यू का एक नया जवाब है. आई एम हाँ. फिट. आई एम Okay. फाइटिंग फिट. I'm fighting जब कभी fit. भी कभी बीमारी बीमारी हो जाए हम्म. और उसके बाद में आप खड़े होके आ जाओ वापस, अच्छा. मैं फिर से पुराना तंदुरुस्त हो गया हूँ. अच्छा. I'm fighting fit. आई एम फाइटिंग फिट. I'm fighting fit. आर यू फाइटिंग फिट? Yes, I'm fighting fit. राइट. तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं हम्म. हमारी इलनेस के बारे में. अच्छा अच्छा. राइट. Okay. इलनेस हम्म. बचपन से आपने यूज किया था. आई हम्म. हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर. Yes. आज हम अलग तरीके से थोड़ा एडवांस मॉडर्न वोकैबुलरी भी सीखेंगे अच्छा. और इनके ट्रीटमेंट भी सीखेंगे. Okay. बेसिकली देयर आर मल्टीपल हाउस होल्ड रेमेडीज. अच्छा. हाउस होल्ड Remedies. घर के इलाज, अच्छा. दादी माँ के नुस्खे, Yes. घरेलू इलाज, Yes. किचन से इलाज. ठीक है. राइट. तो हाउस होल्ड रेमेडीज कई बार लोगों को ये लगता है कि वो काम नहीं करती. दे डोंट वर्क. दे Yes. डोंट Work. वर्क. हाँ. बट मैं कहूंगा यदि आप ऐसा सोचते हैं दे डोंट वर्क, यू आर मिस्टेकन. यू आर Mistaken. अब ये कैसे बन गया? Okay. ये नया सा सेंटेंस है. यू Yeah. आर मिस्टेकन. Yeah. अभी आने वाले लेसन में हम सीखेंगे ये मैंने सुना है, मिस्टेक. पर सर ये तो सुना है सेंटेंस आपने? सुना है. यू आर मिस्टेकन. जब कभी भी कहें आपको गलत फहमी हुई है, हाँ. यू आर Mistaken. अब आप मान लिया मुझसे कहने लगा सर यू आर वेरी लेजी. मैंने कहा मैम यू आर You're mistaken. मिस्टेकन. आई एम नॉट Okay. लेजी एट ऑल. Okay. राइट. तो आप कहने लगे सर ऑडियंस इज वेरी लेजी. हाँ. नो मैम यू आर You're मिस्टेकन. दे आर mistaken. शाय. हम्म. वो शर्माते हैं बेचारे. राइट. Yes. कमेंट वमेंट नहीं करते, वीडियो को लाइक करके भाग जाते हाँ. हैं. लेकिन सर राइट. कुछ लोग करते हैं, अच्छा कुछ लोग लगता है करते उसे हैं, देख अच्छा लगता करके. है. राइट. तो बेसिकली आज हम उसी के बारे में बात भी करने वाले हैं. ठीक एक है. एक करके बात करेंगे. हाँ. 3-4 प्रॉब्लम्स को हम्म. डायग्नोज करेंगे अच्छा. और फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट भी ट्रीटमेंट देंगे. भी करेंगे. राइट. ओके. अब कैसे बातचीत होती है? कोई आया आपके पास, हम्म. बात, हाँ. व्हाट हैपेंड, हम्म. व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स बगिंग यू, हम्म. व्हाट्स बगिंग Bugging यू. you. जब कभी इंग्लिश में मतलब कहते हैं कि भाई क्या खाए जा रहा है तुम्हें. अच्छा. बग. ओके. बग होता है घुन. हाँ, सब बग मीन्स और सुना. और यदि लग जाए कहीं हाँ. तो वो धीरे 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 सब धीरे खा. जब आपने देखा कि किसी को कोई कमजोर होता जा रहा है धीरे धीरे, अरे हाँ. क्या बात भाई, हाँ. व्हाट्स बगिंग यू, हाँ. व्हाट्स Bugging. व्हाट्स ईटिंग यू. What's eating you भी. ऐसे भी ऐसे भी कैसे. बोले. ठीक है. व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू हैविंग अ लॉन्ग फेस, यू हाँ. सीम सिक. हाँ. बीमार से लग रहे हो भाई, क्या हाँ. बात. वो आदमी अपना दुखड़ा रोएगा उसके बाद. ठीक है. आई हैव बीन डाउन विद. ओके. आई हैव बीन. I've been. हाँ, आई हैव बीन डाउन विद. Okay, down with. डाउन विद का मतलब होता है, यूज होता है इंग्लिश में जब कोई बीमारी आपको घेर ले. आई एम अच्छा. डाउन विद. Okay. आई एम Down with. डाउन विद. यदि Okay. आप कहना है भाई, एक तो कहे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है. अब नया सीखो ना. Yes sir. आई एम डाउन विद फीवर. Okay. आई एम डाउन विद कोल्ड. Okay. डाउन Okay. मतलब थोड़ा सा आदमी निराश, उदास, थोड़ा हम्म. एनर्जी कम हो जाती ये है. down with headache कुछ भी आई एम बोल डाउन सकते विद हैं. हेडेक, किसी भी. आई एम डाउन विद स्टमक एक. अच्छा. डाउन. Okay. डाउन विद. Okay. डाउन विद इंग्लिश में स्लोगन्स कहने का भी तरीका है. अच्छा. यदि slogans. कहना हो किसी के बारे में, हम्म. मुर्दाबाद, अच्छा. मुर्दाबाद, डाउन विद. अच्छा. जैसे लोग नारे लगाते हैं, हम्म. नारे लगाने को कहते हैं शाउट द स्लोगन्स. हाँ. Shout the slogans. राइट. पीपल आर शाउटिंग द स्लोगन्स अगेंस्ट मोहिनी मैम. Okay. राइट. वो कह रहे हैं बाहर, हम्म. मोहिनी मैम मुर्दाबाद, मोहिनी मैम मुर्दाबाद, मोहिनी मैम मुर्दाबाद. Okay. तो Down. They down मुर्दाबाद. the. राइट. डाउन विद मोहिनी Okay. मैम. Okay. डाउन विद. अब यदि मान ले मैं नारे लगवाऊं तो मैं मुर्दाबाद कहूंगा ना, तो आपको कहना पड़ेगा, नाम लगाना पड़ेगा. सर डाउन मुर्दाबाद विद. के लिए तो डाउन विद बोल दिया और हाँ हाँ, अभी आ जिंदाबाद रहे हैं, के. आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं. जिंदाबाद भी लगाएंगे. राइट. तो डाउन विद मोहिनी मैम. ठीक डाउन है. विद. अब आपको कोई और लगे, आपके गली मोहल्ले का, हम्म. उसमें लगा लो. कोई नेता लगे, हम्म. कोई कांग्रेस के नेता को कहने लगेगा, कोई बीजेपी के नेता को कहने लगेगा Yes. डाउन विद. हम्म. मैं नहीं बोलने वाला, ये आप सोचो. राइट. मैं तो इनके लिए कह सकता है, मैं जानता हूँ. पता लगा मेरे खिलाफ एफआईआर होगी. Yes. डाउन विद. Okay. तो यदि मुर्दाबाद के नारे लगाने हैं तो पहले डाउन विद बोलना है, फिर उस व्यक्ति का नाम लगाना है. ठीक है. सोचो सोचो किसका लगाओगे. आपके दिमाग में कोई ना कोई नाम तो आ ही जाएगा, और आमतौर पे ये पॉलिटिशियंस के ही नाम आएंगे. हाँ. राइट. तो अब जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, तो आप ठीक. कहेंगे अप विद. अच्छा. अप विद कर देंगे, डाउन का अप कर देंगे.
ठीक है अप विद मोहिनी मैम, ठीक है अप विद मोहिनी मैम। ठीक मेरे पास और मैं क्या अपने अपने नारे लगाऊंगा क्या? नहीं ना, राइट, अप विद मोहिनी मैम। ठीक है अच्छा, ये तो हो गया, जिंदाबाद हो गया, मुर्दाबाद हो गया। हाँ एक और नारा लगता है, हम्म अमर रहे, हाँ अमर रहे, तो हम कहते हैं लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव राइट। तो इसमें डाउन लेकिन विद, अप ओके विद, और लॉन्ग विद लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव। ठीक है और वही मान लिया आपको कहना है भगत सिंह अमर रहे, आप हाँ कहेंगे लॉन्ग लॉन्ग लिव लिव भगत भगत सिंह, सिंह लॉन्ग लिव लाला भगत लाजपत राय, हाँ लॉन्ग लिव महात्मा गांधी, हाँ लॉन्ग लिव। जब आप लगा लेना, आपके मन में आ रहा होगा अभिषेक सर जिंदाबाद, और अभिषेक सर अमर रहे। अमर तो हो ही जाएंगे, यूट्यूब पर तो अमर हो गए हम हमेशा के लिए। वो यूट्यूब पर कहाँ जाएंगे हमारी वीडियोस, हाँ अमर हो गए, राइट। तो इस तरीके से ये बन गया है ठीक डाउन है विद। ओके तो अब एक तो तरीका ये है कि हम कहें आई एम डाउन विद, ठीक है एक कहें आई हैव बीन डाउन विद। ओके आई हैव कि बीन लंबे समय से यदि पीड़ा हो रही है, बुखार हो रहा है आपको, ठीक है भाई मान लिया आप आई मेरे पास, मैं कहा, मैडम क्या बात, व्हाट्स हम्म बगिंग यू? यस सर आई हैव बीन डाउन विद डाउन विद फीवर फीवर फॉर लॉन्ग, ओके आई हैव बीन डाउन विद फीवर फॉर, फॉर लॉन्ग यार हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डाउन विद? अच्छा फॉर लॉन्ग भी बोलना पड़ेगा इसमें लॉन्ग, ठीक लंबा है समय हो गया, ठीक सो है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डाउन विद फीवर? ओके आई हैव अब बीन बताएं डाउन सर, विद 3 दिन से बुखार हो रहा ओके आई हैव बीन डाउन विद फीवर सिंस है। सिंस कहाँ से आ गया, so फॉर है for ना, 3 days आई हैव बीन डाउन विद फीवर फॉर। 3 days तो मैं आपसे कहूंगा दवाई क्यों नहीं लेती है? why don't you take medicine यस, व्हाई डोंट यू टेक मेडिसिन? आप कहेंगे सर मैं 3 दिन से ले रही हूँ। so I'm taking medicine आई एम कैसे हो sorry जाएगा? sir uh, आई हैव बीन okay I have been taking medicines फॉर for 3 3 days, days बट they don't work इट डिडंट वर्क, it didn't work इट डिड नॉट वर्क। okay दवाई तो मैं 3 दिनों से ले रही हूँ, बट इट डिडंट वर्क, काम नहीं okay किया उसने। हाँ मैंने कहा मैम व्हाई डोंट यू ट्राई हाउस होल्ड रेमेडीज, okay देसी इलाज क्यों नहीं करती हो? व्हाई डोंट यू ट्राई हाउस होल्ड रेमेडीज? मैडम छूटते बोली सर बकवास बंद करो, okay कट द क्रैप, अच्छा cut the crap कट द क्रैप, okay कट द crap क्रैप। okay क्रैप का मतलब है कूड़ा कचरा, हाँ कट द क्रैप, okay कट द क्रैप। तो जब कभी भी आज के बाद आपको कहना हो बकवास बंद करो, okay cut the crap भाई मान लिया आपकी मम्मी कह रही है शाम को खाना तू बनाएगी, उनसे नहीं बोल सकते ऐसे अरे अभी तो प्रैक्टिस तो कर लो, मैं नहीं बोल सकते, ठीक है तो आप क्या कहेंगी? कट द क्रैप आपने सर का शादी हो गई, सासू माँ बोली घर के बर्तन तू ही धोएगी, ठीक है कट द क्रैप अच्छा वहां पे बोल दोगी, नहीं यहाँ पे नहीं बोला, राइट, कट द क्रैप। आप इनके पति कहने लगे कि तुम्हारा बर्थडे है लेकिन आज मैं रेस्टोरेंट लेके नहीं जाऊंगा। कट द क्रैप आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, हाँ कट द क्रैप। कट द क्रैप जब कभी आपको लगे कि आप बकवास बंद करेंगे, ये सब क्या बातें कर रहे हो, कट द क्रैप, कट द आज क्रैप सारे कपड़े तू ही धोएगी, कट द क्रैप कट द क्रैप। तो मैडम ने, मैंने जैसे ही कहा कि व्हाई डोंट यू ट्राई एनी हाउस होल्ड रेमेडी, हाँ तो मैम बोली कट द क्रैप, आई हाँ थिंक दे डोंट वर्क, हाँ आई डोंट बिलीव द वर्क, मुझे नहीं लगता कि वो काम करती है, आई थिंक दे डोंट वर्क, काम नहीं करती। ओके आई थिंक दे मैम डोंट वर्क यू आर मिस्टेकन, ओके यू आर मिस्टेकन गलतफहमी हुई है आपको, हाँ दे वर्क वंडर्स, वंडर्स कमाल का काम करती है, अच्छा कोई भी चीज जो भी कमाल का काम करती है, दे वर्क्स वंडर्स जैसे फेयर एंड लवली, ठीक है तो बिल्कुल बेकार है वो तो बिल्कुल बेकार है, हर घर में मिलेगी, लेकिन हर घर में मिलेगी, तुम्हारे यहाँ भी रखी होगी गारंटी से। नहीं सर फेयरनेस की क्रीम कोई नहीं है, सर ये वाली नहीं है ना फिर ये वाली नहीं है तो दूसरी कौन सी? गार्नियर लाइट गार्नियर लाइट गार्नियर लाइट, तो वो इसका मतलब वो तो करती है ना कमाल का काम, यस इट वर्क्स। आपने लगाई आज? हाँ लगाती हूँ मैं रोज? हाँ इट्स इन माय बहुत रूटीन बढ़िया, हाँ, right। तो देखा ना कैसे चमक रही है ये, इट वर्क्स वंडर। ओके अब मेरा फेयर एंड हैंडसम लगाई मैंने, इट आल्सो वर्क्स वंडर्स, ओके राइट। जब आपको कहें है सर फेयर एंड हैंडसम, तो मैंने भी लगाई है, इट डजंट वर्क, ओके ये काम नहीं करती। हाँ पैरों में यदि एड़ियां फट जाए, बोरो क्रैक क्रीम, प्लस क्रैक क्रीम मैडम, हाँ सर क्रैक क्रीम ही होती है वो बोरो प्लस बोरो प्लस और क्रैक क्रीम एक ही है, हाँ क्रैक कैसी? क्रीम का नाम है सर ये बोरो प्लस क्या आती है पागल हो, क्रैक क्रीम अलग होती है, क्रैक अलग होती है, बोरो प्लस अलग होती है, हाँ, राइट। मैडम इज मिस्टेकन, मैडम को गलतफहमी हुई है, ओके राइट। क्रैक अलग होती है, क्रैक क्रीम आती है बाजार में, तो ठीक है वो एड़ियों में लगाओ तो एड़ियां बिल्कुल
वैसे आदमी लड़की चाहे नौकरानी हो लेकिन लगेगी महारानी। इट वर्क्स वंडर्स। ओके आपके हो रहा है जुकाम हो रहा है ओके तो गर्म पानी में विक्स डाल के उसके वेपर्स ले लो, स्टीम हाँ उसके लेते हैं बफारे स्टीम ले ठीक लो, ठीक है वेपर्स ओके ले वेपर्स लो तो है ना, इट वर्क्स वंडर्स। यस इट वर्क्स। वंडर्स सिर में दर्द हुआ हो, आप डिस्प्रिन पानी में डाल के ले लो, इट वर्क्स। वंडर सर आपको डिस्प्रिन तो फिर मेडिसिन हो गई ना होम रेमेडी का अभी अभी आ रहे हैं, मैं तो मुझे तो इट वर्क्स वंडर्स सिखाना है ना। अच्छा कोई भी चीज जो कमाल का काम करती है। ठीक है इट वर्क्स वंडर्स माय वीडियोस वर्क्स वर्क वर्क, वंडर अब प्लूरल अच्छा है ये, ओके माय वीडियोस। ओके यदि मैं वीडियो बोलूंगा तो बोलूंगा माय वीडियो वर्क्स वंडर्स। हाँ इंग्लिश वर्क्स वंडर्स। हाँ कहीं आपका काम ना हो रहा हो और आप इंग्लिश में लिख के दे दें या इंग्लिश में बोल के बता दें, यस इंग्लिश वर्क्स वंडर्स। यस गांधी जी, पत्ता, मनी, हाँ ब्राइब वर्क्स वंडर्स। रिश्वत भी कमाल का काम करती है। यस इन और एवरी फील्ड और वो बोतल राइट, इट वर्क्स वंडर्स। वंडर्स तो जब भी कभी कहना ना ये कमाल का काम करती है, ठीक है इट वर्क्स वंडर्स वंडर्स। वंडर्स बोला हाँ, प्लूरल ही हुआ ये हमेशा, ठीक है राइट। तो मैंने मैम को बताया, मैंने कहा हम्म व्हाई डोंट यू ट्राई एनी हाउस होल्ड रेमेडी। ये हम्म बोल रहे हैं सर आई थिंक दे डोंट इट्स वर्क। मैम यू आर सॉ मिस्टेकन, क्रैप दे वर्क वंडर्स। तो अ, इन्होंने मुझसे पूछा सर आपने कभी ट्राई किया है, हैव यू हैव यू एवर ट्राई ट्राइड हाँ ट्राइड बोला हैव यू राइट एवर ट्राइड हाउस होल्ड रेमेडीज। ओके हैव यू एवर ट्राइड हाउसहोल्ड I've रेमेडीज tried many times and my Dadaji has been, my ओके Papa has been trying ट्राइंग household remedies ओके and they work wonders. अच्छा They work वंडर्स wonders. ठीक है तो अब ये पूछ रही हैं what should I do? हम्म What should I शुड do? आई डू कई बार इनके मन में डाउट आ सकता है, Sir, are you talking turkey? टर्की हाँ, ये इंग्लिश में इडियम है टॉक टर्की, सीरियस। अच्छा क्या आप सीरियस हो? अच्छा Are you talking turkey? अच्छा आर तो यू मान लिया टॉकिंग आप मुझे कल को टर्की आके कह दो सर मैं नहीं आऊंगी कल से जॉब पे। ठीक है Are you talking turkey? Are you talking टर्की turkey? ओके सर हम लोग ना दूसरे टाउन में शिफ्ट हो रहे हैं। ओके Are you आई talking टॉकिंग turkey? टर्की ओके Are you talking turkey? टर्की अब इसमें कोई और शेयर नहीं लगा सकते, टर्की लगाना पड़ेगा। पता लगा आपने कहा आर यू टॉकिंग जापान, चाइना, ऐसे नहीं कर सकते, टर्की ही लगाना पड़ेगा। अच्छा आर यू टॉकिंग टर्की? हाँ या आई मीन इट, ओके सच्ची कह रहा हूँ, हाँ या आई मीन इट आई मीन इट। ओके जब कभी भी इंग्लिश में जोर डालना पड़ता है ना आपको, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ यार, सच्ची कह रहा हूँ, यस आई मीन आई इट मीन इट। ओके आर यू फॉर रियल? आर यू फॉर रियल ये इडियम्स हैं ये। अब ये ओके देखो जैसे जैसे लैंग्वेज का एडवांसमेंट होता जाएगा, नई नई उतने चीजें उतने सीखते चीज जाएंगे। आते हैं एक ही लेसन में बहुत सारी वोकैबुलरी सिखानी होती है। यस आर यू फॉर रियल? ओके सच्ची बोल रहा हूँ, दोनों तरीके से कह सकते हैं। डू यू मीन इट? ओके आर यू फॉर रियल? ओके या आई एम फॉर रियल, ओके आई एम फॉर रियल real. They work wonders. My father has been taking, ओके household remedies. He has been trying, and they work wonders. तो अब आपने पूछा सर बुखार है तो क्या करूँ? What should I do? व्हाट शुड आई डू एक काढ़ा, ओके काढ़ा ले लो, गिलोय का काढ़ा। ओके गिलोय का कार्ड गिलोय, काली मिर्च, लौंग वौंग डाल के, और यूट्यूब पे हाउस होल्ड रेमेडी देख लो आप। हाँ इट वर्क्स वंडर्स, अच्छा इट वर्क्स वंडर्स वंडर्स, ओके राइट। अब आपको भी मान लीजिए तो बुखार का हो गया, ठीक है किसी को हेडेक हुआ है, ठीक है किसी को हेडेक हुआ है, ओके किसी को कोल्ड हुआ है, ठीक है किसी को कफ हुआ है, हाँ तो अलग अलग हाउस होल्ड रेमेडीज है। ठीक है आदमी पूछेगा व्हाट शुड आई डू, ओके तो व्हाट हम शुड आई डू बताते हैं भाई यू शुड डू दिस, यू शुड टेक काढ़ा एट बेड टाइम, अच्छा यू शुड ट्राई विक्स वेपोरअप, यू शुड इनहेल, वो क्या बोलते हैं ना, स्टीम क्या बोलते हैं, इनहेलर, इनहेलर आता है विक्स इनहेलर ट्राई Yes. करो। यू शुड इनहेल द विक्स वेपर्स, पानी में डाल के उसकी भाप लो, इट वर्क्स इट वर्क्स वंडर्स वंडर्स। और यदि आपको खांसी हो गई है, यू शुड ट्राई बड़ी इलायची मुलेठी विद इट with honey, ओके roast it on tawa, Okay. and try it. It works wonders. Your cough will go away, your Go fever will go Go away, away. your cold will Go go away. away, your problem will go away. ओके जैसे पुराने जमाने में मम्मियाँ हींग भिगो के नाभि में टमी पे लगाती थी नाभि में नाभि में नाभि में रखती थी, हाँ तो स्टमक एक यूज्ड टू गो अवे, अच्छा गो अवे। ओके गो अवे अब भाई 2-3 दिन हो गए, मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया, ठीक है
2-3 दिन हो गए, मैंने पूछा 2-3 दिन के बाद, हम्म और मैडम हम्म हाउ इज योर फीवर, बुखार कैसा है? माय फीवर हैव गॉन। अब आपके पास दो जवाब है, सर माय ओके फीवर वेंट अवे, ओके माय फीवर क्लियर्ड अप, ओके बुखार साफ हो गया मेरा, ठीक है। माय फीवर क्लियर्ड क्लियर्ड अप, अप माय एंड फीवर वेंट वेंट अवे। अवे, माय ओके कोल्ड वेंट अवे, माय ओके कफ वेंट अवे, माय स्टमक एक वेंट वेंट अवे, अवे। थैंक्स फॉर माय योर हेडेक वेंट अवे। अच्छा या फिर हम बोलेंगे सर मुझे अभी भी बना हुआ है मेरा बुखार, उतर नहीं रहा है। अच्छा कई बार होता है ना कि आपने ट्राई कर लिया, दुनिया भर के हाँ डॉक्टर को हाँ लेकर दिखा स्टिल ले, वो प्रॉब्लम खत्म इट नहीं। इज स्टिल परसिस्टेंट। ओके इट इज परसिस्ट, अच्छा पर्सिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज का बने रहना। अब यदि अच्छा यहाँ पे मान ले कमरे में कोई सिगरेट पी के चला जाए, हाँ तो उसकी वो स्मेल यहाँ पर वो परसिस्ट रहेगी। करेगी अभी भी। ठीक है मैं कहूँगा यार स्मेल इज स्टिल परसिस्टेंट। परसिस्टिंग। आपने इसमें लगा लिया कोई डिओ, हम्म और आप 1 महीने बाद इसे पहन रही है, ठीक है कमरे में निकालते ही जो है खुशबू आई, स्मेल है तो इट इज द स्मेल इज द परसिस्टेंट फ्रेग्रेंस इज स्टिल परसिस्टेंट। परसिस्टेंट परसिस्टेंट। परसिस्ट का मतलब अलग अलग जगह पे, आई एम परसिस्टेंट, मैं करता रहता हूँ ठीक है लगातार। यू मस्ट परसिस्ट। हम्म आप यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हम्म आपको परसिस्ट करना चाहिए, अभी लगे रहो, लगे रहो। ठीक यू शुड बी परसिस्टेंट। तो द स्मेल इज स्टिल, persistent या द प्रॉब्लम इज स्टिल, persistent माय फीवर इज स्टिल। persistent तो अब हम आप बोल रहे हैं भैया जब बुखार उससे भी ना गया, डॉक्टर से भी और हाउस होल्ड रेमेडी से भी ना गया, yes अब खतरा है। ठीक है यू हैड बेटर। okay you had जब better कभी खतरे के लिए वार्निंग दें किसी को, you had better यू हैड बेटर, अच्छा बेहतर होगा कि अब आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा लो। अच्छा यू हैड बेटर गो फॉर ए checkup चेकअप, यू हैड बेटर गो फॉर ए डायग्नोसिस रिपोर्ट। okay आप ब्लड की टेस्टिंग कराओ कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। yes यू हैड बेटर, okay you had better बेहतर होगा कि कि आप आप जाके ये चेकअप करो। जब कभी भी सामने खतरा दिखाई देता है हम्म तो हम हैड बेटर लगा के एडवाइस करते हैं। ठीक है यू हैड बेटर नॉट डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, हाँ यू हैड बेटर नॉट बी केयरलेस, लापरवाही मत करना, एंड यू हैड बेटर प्रैक्टिस। yes यू हैड बेटर नॉट बी केयरलेस, लापरवाही मत करना आप भी। ठीक है यू हैड बेटर स्टॉप योर हिंदी, बेहतर होगा कि आप अपनी हिंदी बंद कर दो। okay यू हैड बेटर स्पीक इंग्लिश। okay I will जब कभी भी सामने खतरा है, okay हेड बेटर का हम आमतौर पे यूज नहीं करते, yes शुड की जगह पे ही ये हेड बेटर यूज होता है। अच्छा शुड की जगह पे यू शुड, हाँ वो ये करना चाहिए यहाँ पे हम बताएं इस चीज से खतरा है ये कर नहीं गए बेहतर होगा, हिंदी बेहतर में होगा बोलते ना, बेहतर होगा डॉक्टर को दिखा ले, हाँ बेहतर होगा कपड़े पहन ले, हाँ बीमार हो इतनी जाएगी। ठंड में हाँ, यू हैड बेटर, ठीक है you had better watch all the videos over and over and over yes to and improvise your so, spoken English and to revise the vocabulary. So ma'am, yeah these people will talk about 2-3 problems, yes diseases, and they'll find some household remedies. They've learned, you've learned I think how to do the conversation. yes sir पूरा I've learned conversation कैसे चलेगा, अब vocabulary इसमें काफी important है। तो yes practice it। okay फिर अगले वीडियो में एक नया टॉपिक करते हैं। okay I'll practice thank you so much sir वेलकम।